अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है बड़ा इंपॉर्टेंट, सिरोसिस एंड पोर्टल हाइपरटेंशन, माय फेवरेट टॉपिक। इसमें ये लाइंस जो लिखी हुई है ना, ये तो इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन ये जो सी लाइंस है ना, दो सैग मोर देन 1.1 या पोर्टल सैग लेस देन 1.1, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। हमें पता है कि सिरोसिस क्या कंडीशन है। यानी सिरोसिस के अंदर बेसिकली होता क्या है कि आपका जो नॉर्मल लुकिंग लीवर है वो आपका कैसे शो होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे आपका फाइब्रोसिस होती है ऐसे आपका लीवर क्या हो जाता है, नॉर्मल से आपका फाइब्रोस्ड हो जाता है ऐसे वो कहता है डिफ्यूज ब्रिजिंग फाइब्रोसिस या स्टीलेट सेल। जो आपके स्टीलेट सेल्स होते हैं उसमें वो कॉमनली जो नॉर्मल काम कर रहे होते हैं उससे हट के वो आपके जो कोलेजन्स होते हैं, इंजरी के बाद जो स्टीलेट सेल्स हैं वो कोलेजन जो है वो बनाना स्टार्ट कर जाती हैं, और उसकी वजह से आपको जो है वो फेब्रस स्ट्रक्चर आपको शो होना स्टार्ट हो जाता है। एंड रीजनरेटिव नोड्यूल्स डिस्टर्ब नॉर्मल आर्किटेक्चर ऑफ लीवर, यानी कि जब हेपेटिक सेल्स एक्टिवेट होती हैं तो उसकी वजह से इंजरी के बाद जब वो कोलेजन बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो रीजनरेटिव नोड्यूल्स जो है वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि जो हेपेटोसाइट्स हैं वो दोबारा ग्रो कर रहे होते हैं लेकिन डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर के साथ। इसी वजह से उसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। विद इंक्रीज रिस्क ऑफ HCC विच इज हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, ऑब्वियस सी बात है, कैन लीड टू द वेरियस सिस्टमिक चेंजेस, यानी कि आपके जिस्म के अंदर लीवर फेलियर की वजह से बहुत सी चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसमें हमारी पोर्टल हाइपरटेंशन है, जिससे आपकी जो मल्टीपल सिस्टम्स हैं वो अफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एसोफेजियल वेरिसीज देखने को मिलती है, रेक्टल वेरिसीज देखने को मिलती हैं, आपको अम्बिलिकल कैपेट मेडुसा लाइक देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको हेमाटोलॉजिकली, मेटाबॉलिकली, एंड्रोक्राइन, ये इस तरीके से जो फिगर में लिखे हुए हैं ये वाली चेंजेस आपको बॉडी के अंदर देखने को मिलती हैं। इटोलॉजीज में वो पहले वाली क्या कहता है, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ का जब भी मैंने पेशेंट देखा है, इवन दो मैंने एक डॉक्टर भी देखे हैं जो सर्जन थे विच आर क्रोनिकली जो है वो यूज़ कर रहे थे लीवर का, सॉरी अल्कोहल का, और उनको क्रोनिक एक तो लिवर डिजीज़ थी और साथ अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ थी उनको, और वो मतलब सर्वाइव नहीं कर सके। मैंने अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ पेशेंट को कभी सर्वाइव करते नहीं देखा अनटिल अनलेस कि उनका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ हो। नॉन अल्कोहलिक स्टीरोहाइपेटाइटिस यानी कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स की वजह से, क्रोनिक हेपेटाइटिस यानी कि काले यरकान से, हेपेटाइटिस सी या बी से, ऑटोम्यून और बिलरी डिजीज़, जेनेटिक और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। किसी भी बिलरी डिजीज़ यानी कि आपकी कोलेंजाइटिस है, सेक्युलराइजिंग कोलेंजाइटिस है, उसकी वजह से जेनेटिकली आपको हिमोक्रोमेटोसिस, विल्सन्स डिजीज़ या फिर अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी उसकी वजह से हुआ हो। पोर्टल हाइपरटेंशन उसी की आगे स्टेज होती है, यानी कि फाइब्रोज होने के बाद आपका जो प्रेशर है, जब आपका जो ब्लड है वो आगे की तरफ नहीं जा रहा, तो उसको हम कहते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन, इन विच द प्रेशर इंक्रीज इन पोर्टल वेनस सिस्टम। ठीक है, और उसकी जो ब्रांची जोन में जो सा वो प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मोर देन 10 to 12 और लेस देन 5 mg जो सा होता है इसका, लेस देन 5 mmHg जो सा होता है वो इसका क्या होता है, नॉर्मल होता है। इंक्रीज प्रेशर इन पोर्टल वेनस सिस्टम इटोलॉजी इंक्लूड सिरोसिस, वही कॉमन। जैसे ही आपका जो लिवर सिरोसिस हुई उसकी वजह से जो आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है, आइदर पोर्टल हाइपरटेंशन, आइदर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा विच में लीड्स टू एसोफेजियल वेरिसीज, ये बाद की कंडीशन है, पहले सिरोसिस होती है। ठीक है ना, तो उसकी वजह से आपको मोस्ट कॉमन कॉज क्या होती है, मोस्ट कॉमन काज इन डेवलप्ड कंट्रीज वेस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन। अब इसके अंदर होता क्या है कि इस बड़े प्रेशर की वजह से जो ब्लड फ्लो होता है ये अल्टर कर रहा होता है, यानी कि उसको हमें, आपको मैंने एनास्टोमोसिस पढ़ाया था विच इज़ लीवर का जो है वो कैवल एनास्टोमोसिस के साथ, कैवल एनास्टोमोसिस। कैवल एनास्टोमोसिस ऐसी होती है कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में नहीं होती, लेकिन ओल्ड ऐसे पेशेंट जिनके अंदर सिरोसिस की कंडीशन या पोर्टल हाइपरटेंशन की, तो उनके अंदर ऐसी एनास्टोमोसिस अल्लाह ताला ने ऐसे बनाई होती हैं कि वो दूसरा वो अपने ब्लड को अल्टर करने के लिए, उसको कम करने के लिए दूसरे रास्ते जो है वो इख्तियार कर लेते हैं, जिसमें आपके एसोफेगल के रास्ते होते हैं, रेक्टम के रास्ते होते हैं और आपके अम्बेलिकल के रास्ते होते हैं, जिन पे आपको वही फाइंडिंग्स देखने को मिलती हैं, आइदर वो एसोफेजियल वेरिसीज की हो, एसोफेजियल वेरिसीज, रेक्टल वेरिसीज, या आपको कैपेट मेडुसा जैसे फीचर्स देखने को मिले। क्लियर। अब पोर्टल हाइपरटेंशन में आपकी जो इटियोलॉजीज़ हैं उसको अपने डिफरेंशिएट ये करना है कि आइदर वो प्री हिपैटिक है, प्री हिपैटिक है, प्री हिपैटिक के अंदर क्या होगा, मतलब जिगर से पहले, प्री हिपैटिक यानी कि जिगर से पहले आइदर योर पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस पीवीटी, इंट्रा हिपैटिक, इंट्रा हिपैटिक which is your cirrhosis, and next is post hepatic। पोस्ट हेपेटिक में आपको क्या आ सकता है, बर्ड कैरी सिंड्रोम, ठीक है, विच इज़ हेपेटिक वेन थ्रोम्बोसिस। इस फिगर को भी हम देखते हैं, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ, विच इज़ सीरम एसाइटिस एल्ब्यूमिन ग्रेडिएंट विच इज़ सैग, और इसमें से तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन आता है। बेसिकली सैग आपका एल्ब्यूमिन सीरम और एल्बम एसाइटीज़, ये मतलब कि एसाइटीज़ की काज बनाने के लिए या उसको सिंपली रूल आउट करने के लिए होता है कि आइदर जो एसाइटीज़ हुई है ये इसका जो इटोलॉजी है इवेलुएट करने के लिए ये कौन सी बनी है,
यानी कि हाई है या लो है, मतलब उसकी पैथोफिजियोलॉजी हमें समझ आ जाती है कि पोर्टल हाइपरटेंशन है, आइदर इट इज़ अ पोर्टल या नॉन पोर्टल हाइपरटेंशन, नॉन पोर्टल या फिर पोर्टल, इन दोनों में से आपको डिफ्रेंशिएट करना होता है। एक बात याद रखें, जब एक दफ़ा हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर राउंड पे थे और उन्होंने हमें ये बात सिखाई थी कि अगर सैग कम है, बिलो है 1.1 के, यू कैन कंसीडर बिलो अम्बेलिकस, ये आपका अम्बेलिकल रीजन है, तो आपने इससे नीचे का सोचना है। अगर सैग क्या है, कम है 1.1 से, क्लियर। अगर सैग 1.1 से कम है तो आपने अम्बेलिकस से नीचे का सोना है। फॉर एग्जांपल आपकी नेफ्रोटिक सिंड्रोम आ गया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, मैलिग्नेंसी, टीबी पेरिटोनाइटिस, और इसके अलावा कोई ना कोई मैलिग्नेंसी नीचे की। अगर सैग आता है मोर देन 1.1 तो आपने किसका सोचना है, ऊपर का सोचना है कि ऊपर कोई मसला हो रहा है अम्बेलिकस से। जब अगर ऊपर की तरफ आएंगे तो क्या आएगा, पहले कार्डियक फेलियर, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस पीवीटी और सिरोसिस। ये पॉइंट आपको नहीं भूलना चाहिए, 2 पॉइंट, कि अगर सैग लेस देन है तो उसमें आप बस हमने इतना याद कर लेना है कि उसमें अम्बेलिकस से नीचे की चीज़ें हैं। कोई टीबी हो सकती है पेरिटोनाइटिस की, मैलिग्नेंसी हो सकती है नीचे, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकते हैं, किडनी के कोई इश्यूज आ सकते हैं। अगर ऊपर है तो उसकी वजह से आपको कार्डियक फेलियर देखने को मिल सकते हैं, कोई ना कोई पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस आ सकती है, और कंडीशन आ सकती है, सिरोसिस वगैरह आ सकती हैं। तो आपने रूल आउट करना होता है आइदर इट इज़ अ पोर्टल और अदर काज, ठीक है। ये आपका सिरोसिस पोर्टल हाइपरटेंशन। अब इसमें जो लिखा हुआ है ये मेटाबॉलिक, ये इटियोलॉजी है सिरोसिस होने की, कि कौन सी कंडीशन कैसे काज कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो सा टॉपिक है वो है आपका बर्ट-क्यारी सिंड्रोम। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इनकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन का पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पेशेंट आता है 58 ईयर ओल्ड पेशेंट है, वो आपके पास मैक्सिमम अल्कोहल जो सा वो क्रोनिक अल्कोहल यूज़र है, क्रोनिकली वो अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, और अचानक आपके पास है विद द हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ हेमेटोमेसिस, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, ठीक है। तो उसमें आपने सबसे पहले क्या करवाना होता है, आइदर योर अपर जे एंडोस्कोपी, सेकेंडली आईवी फ्लूइड्स वगैरह देने होते हैं, या आपको ओरल पीपीआई वगैरह देने होते हैं, या पैरासेंटेसिस। तो इन पेशेंट्स के अंदर जब भी आपके पास अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ का पेशेंट आएगा और प्रेजेंट हो विद हेमेटोमेसिस, तो आपने याद रखना है दिस इज अ पेशेंट ऑफ वेरिसेल ब्लीडिंग। और जब ब्लीड हो रहा है तो आपने उसको पहले रिससिटेट करना है, यानी कि ब्लीड हो रहा है तो आपने आईवी फ्लूइड्स देने, हाइपोटेंसिव है ना, आईवी फ्लूइड्स देने। फिर उसके बाद आपने उसको वैसोएक्टिव जो ड्रग्स होते हैं, ये नेटरलिप्रेसिन या ऑक्टेरोटाइड, ये नेटरलिप्रेसिन वैसे होता है, वो देने। और उसके बाद फिर आपने उसको क्या करना है, उसकी एंडोस्कोपी करवानी है। और एंडोस्कोपी के अंदर हमें जो सा वो हम वेरिसेस देखने हैं, इधर लार्ज, स्मॉल, मीडियम, कौन से ग्रेड के हैं, और बेंडिंग करनी है या हमने नहीं करनी, क्लियर। और उसी तरीके से आपने इस एमसीक्यूज़ को तो आपने लाजमी याद रखना है कि अगर सैग फॉर एग्जांपल आपके पास 62 ईयर्स ओल्ड फीमेल आए, मेरे पास एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लिखा हुआ है कि उसको एसआईटीज़ है, ठीक है, विच अंडरगोज डायग्नोस्टिक पैरासेंटेसिस, सीरम एल्बुमिन उसका आया है, यहाँ पे लिख लेते हैं, सीरम एल्बुमिन उसका आया 3.5, और एसाइटिक फ्लूइड जो सा किया एसाइटिक फ्लूइड जो सा हमने किया है, यार मेरी पेंसिल ठीक नहीं चल रही तो इसलिए माजरत इस तरीके से राइटिंग आ रही है। एसाइटिक फ्लूइड आया 1.8, ये देखेंगे ऐसे, मैं हालांकि मैं टच नहीं कर रहा, वो खुद ब खुद लिखी जा रही है। तो 3.5 और 1.8। अब इसका हमने मैनेज करना है। जब हम इसको मैनेज करेंगे तो इसका सैग क्या आएगा, 1.7। अब 1.7 क्या शो कर रहा है, अब यहाँ ऊपर देखेंगे सैग अगर 1.1 है से ज़्यादा है तो क्या है, पोर्टल हाइपरटेंशन। तो ये क्या है 1.7, यानी कि 1.1 से ज़्यादा है तो ये क्या है, बेसिकली पोर्टल हाइपरटेंशन, ठीक है। सो इट इज़ अ पोर्टल हाइपरटेंशन। नेक्स्ट है आपका टॉपिक विच इज़ बर्ट-क्यारी सिंड्रोम। इसमें भी आपको वही जो सा वो प्रेजेंटेशन जो सा होता है पता होनी चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट है। बर्ट-क्यारी सिंड्रोम के अंदर आपने याद रखना है, इट इज़ अ हेपेटिक वेनस फ्लो आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू थ्रोम्बोसिस या कंप्रेशन, यानी कि लीवर से जो ब्लड का बाहर निकलना
वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है थ्रू हिपैटिक वेन या इंफीरियर वेना केवा, यहाँ से। इसको कहते हैं बट कैरी सिंड्रोम। और इधर से यानी कि इसके ऊपर जाना और यहाँ से ऊपर और यहाँ से एंटर होकर फिर आपका हिपैटिक वेन से अंदर, यानी कि आपका जो लीवर है, लीवर से ब्लड का जो बाहर निकलना जो सा होता है वो ब्लॉक हो जाता है। किसकी वजह से? आइदर हिपैटिक वेन की थ्रोम्बोसिस हो सकती है, क्या हो सकती है हिपैटिक वेन की थ्रोम्बोसिस, ट्यूमर की वजह से हो सकता है, ट्यूमर फैक्टर भी हो सकता है, या आइदर देयर इज़ अ क्लॉटिंग डिसऑर्डर, आइदर देयर इज़ अ क्लॉटिंग डिसऑर्डर, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो लीवर के अंदर जो सा होता है वो क्या हो जाता है, बैकअप हो जाता है। जब आपका लीवर के अंदर आपका जो ब्लड है वो बैकअप होता रहेगा तो उसकी वजह से क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, कंजेशन। क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, कंजेशन। वो कहता है विद सेंट्री ल्यूबुलर कंजेशन एंड नेक्रोसिस, यानी कि जो लिवर के लोब्यूल्स हैं उनका जो सेंट्रल वेन का एरिया होता है, तो जो ब्लड फ्लो होता है वो ब्लॉक होने की सबसे मेन रीज़न ये होती है कि आपका जो सेंट्रल वेन है यहाँ पे आपकी क्या हो जाती है, आपकी कंजेशन होना स्टार्ट हो जाती है आपकी सेंट्रल वेन के अंदर, यानी कि सेंट्रल ल्यूबुलर कंजेशन, यानी कि जो सेंट्रल जोन है उसमें क्या हो जाती है, कंजेशन। जब उसमें कंजेशन होती है उसकी वजह से क्या होती है, बेसिकली आपकी ऑक्सीजन जो सी होती है, ऑक्सीजन जो सी होती है वो कम हो जाती है। जब ऑक्सीजन कम होती है तो उसकी वजह से आपको जो सेल्स होते हैं जिन्हें हम हिपैटोसाइट्स कहते हैं, वो उसकी क्या हो जाती है, नेक्रोसिस। और अगर आपको एनाटॉमी नहीं आती तो आपको इन टॉपिक्स की समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो इसकी वजह से नहीं कहते हैं सेंट्रल लोबुलर नेक्रोसिस। नेक्स्ट वो कहता है कंजेस्टिव लीवर डिजीज, यानी कि हेपेटोमेगाली, एसाइटिस, वेरिसिस, एब्डोमिनल पेन, लीवर फेलियर, इनकी वजह से, यानी कि ब्लड कंजेशन की वजह से जो सिम्टम्स हमें नजर आते हैं, यानी कि ब्लड इकट्ठा हो गया, कंजेस्ट हो गया एक जगह पे, ठीक है। हम कहते हैं नहीं यार ये रूम ज़रा कंजेस्टेड टाइप है, कोई हम यहाँ पे कोई हवादार नहीं है ये कमरा, कोई खिड़की वगैरह नहीं लगी, उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिल जाता है, एक तो लीवर जो साइज़ है वो बढ़ जाता है, एसाइटिस देखने को मिल जाती है, अब वो रास्ता ढूंढ रहा होता है जो लीवर होता है, वेरिसिस देखने को मिल सकती है, यानी कि पोर्टल हाइपरटेंशन, एब्डोमिनल पेन हमें होता है। इसके अलावा एडवांस स्टेज के ऊपर हमें लीवर फेलियर भी देखने को मिल जाता है। एब्सेंस ऑफ जेवीडी, जगुलर वेनस डिस्टेंशन, अब ब्लड कैरी में हमारी जेवीडी नहीं होती, क्यों? क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन वो लिवर वेन्स में है, तो लिवर हार्ट फेलियर जैसी जो सिस्टेमिक वेनस कंजेशन है वो नहीं होती इसके अंदर। देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिवर वेन्स, देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिवर वेन्स, सो देयर इज नो जेवीडी। वो कहता है एसोसिएटेड विद हाइपर कोएगुलेबल स्टेट, पॉलीसाइथीमिया वेरा, पोस्टमार्टम स्टेट, एससीसी, यानी कि इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर में क्या हो सकता है, आइदर देयर इज अ हाइपर कोएगुलेबल स्टेट, ठीक है, पॉलीसाइथीमिया वेरा, यानी वो चीज़ें जिसमें क्लॉट फॉर्मेशन, जो क्लॉट फॉर्मेशन होने के चांसेस ज़्यादा हों जिन कंडीशंस के अंदर, उसमें उसकी वजह से आपको ये बीमारी देखने को मिल सकती है। मे काज नटमैग लीवर या मोटल्ड अपीयरेंस, अगर लीवर का जो कट सेक्शन हम करें, ठीक है ना, तो अगर फॉर एग्जांपल हम ऐसे यू कट सेक्शन करें तो हमें किस तरह के अपीयरेंस नज़र आती है, डार्क कंजेस्टेड एरियाज हमें नज़र आते हैं, और जो पेल नॉर्मल एरियाज साइड पे नज़र आते हैं, जिसे हम कहते हैं नटमैग लीवर, ठीक है। जो उसके एरियाज हैं वो क्या होते हैं, डार्क कंजेस्टेड, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास पेशेंट आए, फीमेल आए, और उसको वो पोस्टमार्टम, यानी कि उसको डिलीवरी होने के बाद उसको सीवियर राइट अपर क्वाड्रेंट पेन हो रहा है, क्या हो रहा है, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन हो रहा है फीमेल को, साथ उसको आपने चेक किया तो हिपैटोमेगाली भी थी, हिपैटोमेगाली, आप सिर्फ सुन लें, मेरी राइटिंग पेंसिल की वजह से राइटिंग ठीक नहीं जा रही, प्लस उसको एसाइटिस भी है, पोस्टमार्टम विद हिस्ट्री ऑफ राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, हिपैटोमेगाली एज वेल एज एसाइटिस। डॉप्लर अल्ट्रासाउंड किया तो आपको नजर आया डीप वेन थ्रोम्बोसिस, हिपैटिक वेन थ्रोम्बोसिस, सॉरी, आपको हिपैटिक वेन थ्रोम्बोसिस नजर आई। सो व्हाट इज योर डायग्नोसिस? पेशेंट को पोस्टमार्टम हेमरेज हुआ, यानी पोस्टमार्टम पेशेंट हुआ, यानी हुआ तो हेमरेज ना, कोई क्लॉट सीन हुआ, अपर क्वाड्रेंट पेन, हिपैटोमेगाली और एसाइटिस, तो आप डायग्नोस क्या बनाओगे, बट कैरी सिंड्रोम, बिकॉज देयर इज अ ट्रायड व्हिच वी सीन इज एब्डोमिनल पेन, हिपैटोमेगाली प्लस एसाइटिस, and its cause is hepatic vein thrombosis. Clear? Next is portal vein thrombosis, which is actually the cause of Budd-Chiari syndrome. वो कहता है thrombosis in portal vein proximal to the liver, यानी पोर्टल वेन में जो क्लॉट बन जाता है वो लीवर से पहले बनता है, तो जो ब्लड है वो लीवर तक नहीं पहुंच सकता, विच इज पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, यानी कि पोर्टल सिस्टम से जो ब्लड आ रहा है आपके लीवर के अंदर, यहाँ पे आपकी क्लॉट फॉर्मेशन हो गया और ब्लड यहाँ पे नहीं आ पा रहा,
सो यूजुअली एसिम्टोमेटिक इन द मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट एसोसिएटेड विद पोर्टल हाइपरटेंशन, एब्डोमिनल पेन, फीवर मे लीड टू, अब वो सेम वही बात है, यानी कि जब बहुत ज़्यादा पेशेंट में कोई सिम्टम्स वगैरह तो नहीं होते, लेकिन डायग्नोस्टिकली जब हम इमेजिंग वगैरह पे देखते हैं तो हमें नजर आना स्टार्ट हो जाता है, और उनके काजेज में हमारा क्या आ जाता है, पोर्टल हाइपरटेंशन आ जाता है, एब्डोमिनल पेन और फीवर। ये मैंने आपको बताया, एब्डोमिनल पेन विद हेपेटोमेगाली विद एसाइटिस, उसके साथ साथ आपने क्या ऐड करना है, फीवर। मे लीड टू द इस्कीमिया इफ एक्सटेंशन टू द सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, यानी कि अगर क्लॉट सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन तक स्प्रेड हो जाए तो इंटेस्टाइनल ब्लड जो सप्लाई है वो क्या हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज, और उसकी वजह से क्या होना स्टार्ट हो जाता है, बाउल की इस्कीमिया होना स्टार्ट हो जाता है, एंड ब्लीडिंग की हिस्ट्री आना स्टार्ट हो जाती है। इस्कीमिया विल लीड टू द ब्लीडिंग। इटालॉजीज इंक्लूड सिरोसिस, मैलिग्नेंसी, पैंक्रेटाइटिस एंड सेप्सिस। जितनी भी चीज़ें हैं उसमें क्या होता है, आपको जो कंडीशन है वो क्या हो जाती है, उसकी काजेज है, यानी कि अगर सिरोसिस हो गई है, फाइब्रोज हो गया लीवर, तो उसकी वजह से क्या है, ब्लड आगे नहीं जा पाएगा, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। मैलिग्नेंसी है, उसमें भी लीवर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। पैंक्रेटाइटिस है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से जो लीवर है उसके ऊपर असर हो रहा है और बैक फ्लो जा रहा है बाइल, तो उसकी वजह से भी आपको क्या देखने को मिल सकता है, पोर्टल थ्रोम्बोसिस देखने को मिल सकती है। सेप्सिस है तो ऑल ओवर ब्लड के अंदर, तो उसकी वजह से भी। अब इसके अंदर अगर आपके पेशेंट आए पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, याद रखना थ्रोम्बोसिस, अगर आपके 60 साल का कोई बुजुर्ग आता है आपके पास, 60 ईयर्स ओल्ड अगर आपके पास पेशेंट आए बुजुर्ग, उसे एब्डोमिनल पेन भी है, पोर्टल हाइपरटेंशन के साथ जो प्रेजेंट है, और सीटी स्कैन के ऊपर आपको पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस नजर आती है, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस पीवीटी, तो इनिशियल ट्रीटमेंट आप क्या करेंगे उस थ्रोम्बोसिस का? ऑफ कोर्स आप एंटीकोगुलेंट देंगे ना, एंटीकोगुलेंट, थ्रोम्बोसिस तो एंटीकोगुलेंट देंगे। एंटीकोगुलेंट में आप क्या यूज़ कर रहे होते हैं, हेपारिन एंड वारफारिन, ठीक है। तो हमने अंडरलाइन को कॉज को ट्रीट करने, और अगर नहीं होता तो फिर उसके बाद हम किसकी तरफ जाते हैं, इसको कहते हैं टिप्स। ये आपको मैंने एनाटॉमी के अंदर जो है वो ऑलरेडी पढ़ा दिया, आई थिंक एनाटॉमी थी या फिजियोलॉजी थी, मैंने उसके अंदर आपको पढ़ा दिया, क्लियर। अच्छा जी, नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल ग्रोथ। इसके अंदर कहता है इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, यानी कि एसाइटिक फ्लूइड, जो एसाइटिक फ्लूइड है उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, एसाइटिक फ्लूइड इन्फेक्शन विदाउट परफोरेशन, कॉमन एंड पोटेंशियली फैटल बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन पेशेंट विद सिरोसिस एंड एसाइटिस। तो इसको प्राइमरी बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस भी इसलिए कहते हैं कि एसाइटिक फ्लूइड की इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है विदाउट परफोरेशन, मतलब पहले परफोरेशन होने से पहले कोई इन्फेक्शन हो जाए। यानी कि आपकी अगर बॉडी के अंदर सिरोसिस हो रही है प्लस एसाइटिस हो रही है, तो उसके अंदर जो सा है वो कॉमनली जो सा वो आपकी लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ऑफन एसिम्प्टोमेटिक बट कैन कॉज फीवर्स, चिल्स, एब्डोमिनल पेन, इलियस और वर्सनिंग इंसेफलोपैथी, यानी कि आपकी जो सिम्टम्स होते हैं, यानी फीवर, चिल्स, एब्डोमिनल पेन, इलियस या हेपेटिक इनकैफ जो होता है वो वर्स हो रहा होता है, जिसमें आपका अमोनिया बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है, तो इसमें कभी कभी माइल्ड होता है और कभी कभी एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है। कॉमनली कॉज बाय ग्राम नेगेटिव ऑर्गन्स, आपने इनको देख लेना है कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, इकोलाई, क्लेप्सिलिया, स्ट्रेप्टोकोकस, यानी कि यूजुअली आपके जो गट के बैक्टीरियाज होते हैं। डायग्नोसिस में क्या करते हैं, पैरासिटिक विद एसाइटिक फ्लूइड, एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल्स काउंट ANC with more than 250 and empiric first line treatment is third generation syphilis। empirical treatment का क्या मतलब होता है कि जब तक बंदा जिंदा रहे, ठीक है ना, ये पहले से एक चीज़ को जो सा वो यूज़ कर रहा है, तो इनिशियल थेरेपी के अंदर हम थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन यानी कि सेफ्ट्रैक्सोन वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं। इसका आपने एक चीज़ याद रखनी है कि इसका अगर बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस है तो उसके अंदर ऑलमोस्ट आपसे जो एग्जामिनर है वो ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट की तरफ ही जाएगा। तो अगर आपके पास 50 ईयर्स ओल्ड अगर आपके पास कोई बंदा आए, सिरोटिक पेशेंट आए, 50 साल बूढ़ा है, आपने उसकी हिस्ट्री ली, वो कहे मुझे पिछले 10 साल से ये फेलियर का मसला चल रहा है, और आपने उसको देखा तो उसकी आंखें जो है वो फुल येलो हुई है, उसका बिलरूबिन ट्रेंड भी बढ़ा हुआ है, उसको एसाइटिस भी है, ठीक है ना, साथ साथ उसको जो है ना आपने फीवर भी है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने ये पेशेंट देखे होते हैं, ठीक है ना, उसको अच्छा साथ साथ उसको कन्फ्यूजन भी है। कन्फ्यूजन क्या होती है, ये हिपैटिक इनकैफ के जो होते हैं ना वो ग्रेड्स होते हैं। क्या होते हैं कि हिपैटिक इनकैफ के ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, 2, 3 एंड 4। जब भी हिपैटिक इनकैफ का पेशेंट आएगा ना आपके पास, जब हम आगे हिपैटिक इनकैफ को डिटेल डिस्कस करेंगे, तो उसके अंदर ऐसे ही आता है कि जनाब वो ना पेशेंट को आप उससे पूछते हैं आप किस जगह पे हैं, तो वो ऐसे देखने लग जाता है इधर उधर, ठीक है ना, और आप उससे पूछते हैं ना कि स्लीप का पैटर्न क्या, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इसका ग्रेड 1 चल रहा है, कि इसको रात में नींद कम आ रही है, सुबह बहुत ज़्यादा आ रही है, या पूरा दिन सोता ही रहता है, ठीक है। तो इन पेशेंट्स के अंदर अगर आपको मोर देन 250 जो सा वो सेल्स अगर मिले, तो आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, आपने इनको सिर्फ और सिर्फ एंटीबायोटिक देनी होती है विच इज़ IV सेफ्ट्रैक्सोन, और ये हर हिपैटिक इनकैफ के पेशेंट को, सीरोसिस पेशेंट को देनी होती है टू प्रिवेंट फ्रॉम द बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, कि आपको पेरिटोनाइटिस ना हो और जो चेंजेस है पेशेंट के अंदर वो देखने को मिले, ठीक है ना। सो दिस इज़ ऑफ इट। नेक्स्ट हम जो है वो आपके मार्कर्स पढ़ेंगे लिवर पैथोलॉजी के, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।